तो कैसे हो मेरे लोगों। उम्मीद है कि प्रभु की कृपा से सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं फिर से अपने YouTube चैनल मसीह की बातें में। आज हम कुछ खास बातों को जानेंगे, उन बातों को जो मसीहत के विरुद्ध बोली जाती है और लोगों को सुनाई जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। इन्हीं सब बातों के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला अफवाह, जो कि लोगों का सवाल रहता है। पहला सवाल, क्या मसीही गोश्त यानी गाय का मीट खाते हैं? तो दोस्तों, हमेशा से हमें ये बातें बताया जा रहा है कि मसीह को मानने वाले गोश्त यानी गाय का मीट खाते हैं। तो क्या ये सही है? तो जितनों को रियल नॉलेज होगा मसीहत के बारे में, उनको पता होगा कि ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बातें हैं। इस बात का कोई सर पैर ही नहीं है। कोई भी ज्ञानी बाइबल को खोल के चेक कर ले और रिसर्च करके देख ले, तब वो बोले कि तुम्हारे बाइबल में इसे खाने को बोला गया है, तब हम जानेंगे कि ये अफवाह नहीं, सच है। हाँ, हम मानते हैं कि पुराने नियम में लोग बलियां चढ़ाते थे, जैसे आज तक अन्य जाति लोग चढ़ाते हैं। उस टाइम भी बहुत सारे जानवर को चढ़ाया जाता था, फिर भी उस टाइम लोग खाते नहीं थे, सिर्फ चढ़ाते थे। जैसे लोग आज चढ़ाते हैं, वैसे बाइबल में ये नहीं देखेंगे कि वो उसे खाते थे। पर ये बातें भी अब कोई मायने नहीं रखती मसीही लोगों के लिए, क्योंकि बलि का नियम भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले था। पर उनके आने के बाद अब बलि नहीं दिया जाता किसी जानवर का भी, क्योंकि पहले लोग अपने पापों की क्षमा के लिए और गुनाहों के लिए बलि अर्पण करते थे। पर प्रभु यीशु मसीह आकर खुद हमारे पापों के लिए अपने आप को बलि कर दिए और उस नियम को ख़त्म कर दिए। अब हम बलि नहीं चढ़ाते हैं, तो और बातों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रभु ने तो हमें यहाँ तक बोला है, बाइबल बताती है कि तेरे किसी चीज़ को खाने से किसी को ठोकर लगती है, यानी बुरा लगता है, और लोग भटक जाते हैं और तुम्हें बुरा समझते। और वहाँ खाने के वजह से प्रभु का काम बिगड़ेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि खाने पीने के लिए प्रभु का काम ना बिगाड़। बाइबल बताती है कि हमें सबसे प्रेम रखना है। हमारा काम खाने पीने के लिए नहीं है, प्रचार करने के लिए है। अरे अफवाह फैलाने वालों, प्रभु ने तो हमें यह सिखाया है कि किसी के लिए तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ों को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, वो खाने की हो, लगाने की हो या कोई भी चीज़। हमारे प्रभु यीशु ने हमें देने वाला बनाया है, और कुछ मूर्ख मसीह विरोधी उन्हें खाने के नाम से बदनाम कर रहे हैं। तो पहला सवाल, क्या मसीह गाय का मीट खाते हैं? इसका आंसर है भाई लोग कि बिल्कुल भी नहीं, ये बेकार की बातें हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, क्या मसीही धर्म परिवर्तन करते हैं? हम शुरू से जब देखते हैं बाइबल में, तो उसमें हम लोगों को क्या करना होता है प्रभु यीशु में आने के लिए, उनको मानने के लिए। हम पढ़ते हैं जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब प्रभु का प्रचार करना आरंभ किया था, तो उसने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया, तो उन्होंने भी यही बोला कि मन फिराओ। तो इससे हम क्या समझते हैं? यहाँ बात किया जा रहा है मन के बारे में, यानी हमारा जो सोच है, जो पाप है हमारे जीवन में, उससे फिरें, उसको छोड़ दें, उन सब चीज़ों से मुंह मोड़ लें, अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगें और उन सब बुराई को हमेशा के लिए छोड़ दें। यहाँ कोई धर्म की बात नहीं हो रहा है भाई लोग, कोई कास्ट की बात नहीं हो रहा है। बाइबल बताती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। दोस्तों, जब सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की थी, तब भी वो मौजूद था और आगे भी वो रहेगा।
वो जात पात, धर्म, ये सारे सांसारिक चीज़ों से बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा ही ऊपर है। वो बहुत बड़ा है, हमारे कल्पनाओं में भी नहीं समझ सकता। अगर हमारा काम धर्म परिवर्तन करना होता तो हम मसीही लोग भी अपने धर्म को मजबूत करने के लिए लड़ते हैं, जिस तरह आज दुनिया के लोग लड़ते हैं अपने अपने धर्म को बचाने के लिए, दुनिया में फैलाने के लिए। लेकिन हम मसीही लोगों को किसी ने आज तक नहीं देखा होगा कि किसी को बुरा कहते हुए, बुरा बोलते हुए, बदला लेते हुए, क्योंकि हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये नहीं सिखाया। उन्होंने हमारा धर्म बदलना नहीं सिखाया, बल्कि बुरे कामों को छोड़कर अच्छे कर्मों में बदलना सिखाया। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं फेसबुक में न्यूज़ देख रहा था। वहाँ मैंने देखा एक राउंड टू हेल्थ चैनल, जिसका सब्सक्राइबर भी अच्छा खासा है, मिलियंस में है जो कि, तो उन्होंने अपने चैनल पे एक नाम को लेके कॉमेडी कर दी। सिर्फ एक नाम, जो कि एक धर्म की देवी का निकला। उसके कारण उस सारे धर्म के लोगों ने मिलकर उसे बहुत टॉर्चर किया, उसे और उसके घर वालों को भी। दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे लोग छोटी छोटी बातों में धर्म के लिए लड़ रहे हैं, कैसे लोगों का धर्म संकट में आ जाता है, और कैसे उन लोगों का धर्म छोटी छोटी बातों में संकट में आ जा रहा है और उनसे कुछ बन नहीं रहा है मसीहियों के विरुद्ध। तो ये सारे आरोपों को लगाते हैं, दोष लगाते हैं, और वो भी झूठा, कि मसीह लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसे देते हैं आने के लिए। अरे मूर्खों और अज्ञानियों, सिर्फ हवा में ही बातें किए जाओगे या इन सब आरोपों का कभी रियल प्रूफ भी दोगे? जो प्रभु में विश्वास करते हैं उसका सिर्फ जीवन चेंज होता है। दैट्स इट। हालेलुया। जितने लोग मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसका नाम वही रहता है, धर्म वही रहता है, गोत्र भी वही रहता है। तो कौन सा धर्म बदलने की बात करते हो तुम लोग? और किसको प्रभु मानने के लिए पैसे दिए जाते हैं? जाओ अपने आसपास ही कोई मसीही विश्वासी भाइयों और बहनों को ढूंढो और पूछो उनसे कि कितने पैसे दिए गए हैं। नाम या धर्म अब क्या वही है या अलग हो गया? अगर उत्तर आपके मन भाव ना मिले तो विरोधियों, मुंह छुपा लेना अपने घरों में जाकर। अरे लोगों को चर्च बनाने के पैसे नहीं है, रोड के किनारे या कुछ लोग खुले मैदान में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, वो लोगों के पास पैसा खुद नहीं है। तुम लोगों को कहाँ से कोई देगा? और हमारे प्रभु को कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है जो पैसे देकर वोट लाया जाए। ऐसे विश्वासियों की प्रभु को कोई ज़रूरत भी नहीं है जो सिर्फ फ़ायदा के लिए आए, क्योंकि वो प्यार करने वाला परमेश्वर है और वो ये चाहता है कि उसके लोग भी उससे प्यार करें, क्योंकि लिखा है जितने लोग उसे ग्रहण करते हैं उसे वो अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार देता है। जो प्रभु के हैं वो प्रभु के ही है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुश्किल में और कैसे भी हालातों में वो उनसे ही प्रेम करते हैं, चाहे मौत भी आ जाए। पैसों की क्या बात करते हो तुम लोग? आज जब मैं देखता हूँ लोग कहते हैं हम अपने धर्म की रक्षा खुद करेंगे, तो मुझे बहुत हंसी आती है दोस्तों, कि उनको ये विश्वास नहीं है कि हमारा भगवान खुद रक्षा कर सकता है। पर मेरे प्रिय मसीही विरोधियों, आप लोग जितना विरोध कर लें, फिर भी दुनिया में पहले नंबर में मसीही को मानने वाले लोग पाए जाते हैं, जो कि अभी और बढ़ रहे हैं लोगों की संख्या, जिसको काउंट करना भी मुश्किल है। जितना लोग विरोध कर रहे हैं, चर्च तोड़ रहे हैं, बाइबल जला रहे हैं, हमारा यहाँ तक नहीं हुआ तो लोगों को मार भी रहे हैं। पर ये उनके धर्म और संस्कार में सिखाया जाता होगा दोस्तों। पर इन सब विरोधों के बावजूद प्रभु अपना काम कर रहा है और लाखों लोग हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन बचाए जा रहे हैं यीशु के नाम में। दोस्तों, विरोधी जितना बाइबल जला दे या कुछ भी कर दे, कभी किसी मसीह ने जवाब नहीं दिया, झगड़ा नहीं किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद हमारे लिए लड़ता है। क्योंकि लिखा है युद्ध और संग्राम तो यहोवा का है। हमारा पिता यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, इसलिए हम न विरोध से न विरोधियों से लड़ते हैं। तो आप
मैं आपको बाइबल से भी बताना चाहूँगा कि परमेश्वर को मानने वाला जन था जिसका नाम याकूब था और वो अब्राहम के वंशों में से था। तो दोस्तों, परमेश्वर का वो वाचा मतलब प्रोमिस का हकदार याकूब भी था, जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया था कि मैं तेरे वंशों को आकाश के तारों के समान कर दूंगा। और परमेश्वर ने वो वादा पूरा भी किया। याकूब के द्वारा बहुत फैल गया उनका वंश, और जैसा कि आज है, तो परमेश्वर ने याकूब का नाम बदल दिया और उसका नाम इसराइल रख दिया। और जितने संतान उनके वंश में हुए उनको इसराइल के नाम से ही जाना गया और उनको इसराइली कहा गया। और आज भी उसी इसराइल के नाम से देश बना हुआ है जिसे हम अभी जानते हैं। तो मेरे दोस्तों, जैसे इसराइल यानी याकूब के संतानों को उसके नाम से जाना गया, उसी प्रकार दोस्तों आज हम जब अपना पवित्र पिता यीशु मसीह को अपना प्रभु और पिता मानते हैं, तो वो सिर्फ हमारा भगवान ही नहीं रहता, बल्कि हमारा बाप, हमारा पिता बन जाता है और हमें अपना निज वारिस बनाता है। और हम उसके नाम मसीह के द्वारा मसीही या इंग्लिश में कहें तो क्रिश्चियन कहलाते हैं। और जितने भी मेरे मसीह भाई या बहन हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब लोग आपको क्रिश्चियन या मसीही कहकर तुच्छ जाने और सताएं, तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि वो आपको आपके बाप के नाम से बुला रहे हैं। बहनों, आज प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है। वो आपको हर परेशानी, बीमारी और दुखों से छुड़ाना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। तो हमें सारे छुटकारे को पाने के लिए बस हमें भी उससे प्रेम करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे विरोधी लोग हमें गुमराह करने के लिए झूठ बोलते हैं और उसे फैलाते हैं, ताकि जो कोई प्रभु को ग्रहण भी करना चाहे तो ना करे। दोस्तों, शैतान नहीं चाहता कि हम सत्य को जानें और उसके यानी शैतान के कैद से आज़ाद हो जाएं। इसलिए वो अपना सबसे बड़ा हथियार जो झूठ है उसको इस्तेमाल करता है लोगों के जरिए और लोगों को भरमा देता है, क्योंकि बाइबल बताती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आज़ादी शैतान की हर एक बंधनों से, हर एक बीमारियों से और हर एक नाना प्रकार की दुनियादारी की बातों से मेरे दोस्तों। पर दोस्तों, जीत उसी की होती है जो लड़ता है। तो आइए हम शैतान के झूठ से न हार कर उसको सत्य से पराजित कर देंगे। हालेलुया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो आपस में एक दूसरे से प्रेम बनाए रखें। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, शांति और सहभागिता हम सभी लोगों के साथ उनकी दूसरी आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।